जे समस्त आशा करुच्छे समस्ते बहुत भलरे थिबे। तो आज ओस्टेट रो एग्जाम थिला, समस्तंकर एग्जाम बहुत भल होइथिबो। आउ क्वेश्चन बहुत भल पड़िथिला। ए भलिया क्वेश्चन एक्चुअली रे पड़िया कथा। लेवल बढ़िया जरूरी देले आमे पाठुआ को भी भल से जानि परिबा। आउ बहुत सहज क्वेश्चन आसे ना, मजा भी आसेनी। तो देखिया केमते कोन क्वेश्चन पड़छि। तो डाला सी सेट 41 कौन से विकल्प में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सुमेल है? सूत सुती, कुत्ता कुत्ती, भेड़ा भेड़, ताऊ ताऊजी। 41 का सी होगा ये। तो कौन से विकल्प में प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप शुद्ध है? सिलाना, सिलवाना, पिलवाना, पिलाना, बीठना, बिठलावाना, पीसना। ये तो हम नहीं जाएंगे। प्रथम प्रेरणार्थक बाना जिसमें लगता है, ये हमें याद रखना हमेशा जरूरी है। जिसमें जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सिलाना, सिलवाना, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होता तो हम पढ़ते अच्छे से, लेकिन सिलाना सिलवाना ए होगा 42 ए। कर्मभूमि उपन्यास की मुख्य समस्या है राजनीतिक आंदोलन के अलावा अछूतद्रव्य, जमींदार किसान संघर्ष, सूदखोरी आदि समस्याओं का यथार्थ चित्रण, विषय विचार तथा चरित्रों के मानवीय गुणों की समस्या का चित्रण, साहित्यिक आख्यानों तथा सामाजिक कुरीतियों का चित्रण, परिवेश का विचार विमर्श और ऐतिहासिक तत्वों का वर्णन। यहाँ पे होगा राजनीतिक आंदोलन के अलावा अछूतद्रव्य, जमींदार किसान संघर्ष, सूदखोरी आदि समस्याओं का यथार्थ चित्रण। राजनीतिक आंदोलन भी हुआ था। कर्मभूमि उपन्यास हमेशा ना, जितने भी उपन्यास होता है ना, उसको हमें अच्छे से पढ़ना जरूरी है। डायलॉग्स जो होते हैं सब कुछ हमें अच्छे से पढ़ना जरूरी है। राजनीतिक आंदोलन हुआ था, अछूतद्रव्य वो भी हुआ था, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। जमींदार किसान संघर्ष, सूदखोरी, याद है ना, अमरकांत सूद काटता था, तो सूदखोरी आदि समस्या का यथार्थ चित्रण। नेक्स्ट देखते हैं 44 राम के क्रोध के भीतर क्या छिपा रहता है? करुण क्रोध का सौंदर्य, एक संपूर्ण सौंदर्य जो काव्य जगत को जगमगाता है, संपूर्ण जात के दुख का शोक, प्राणी मात्र के दुख के प्रति सहानुभूति। 44 का क्या होगा? सी होगा, संपूर्ण जगत के दुख का शोक। जुगनू कविता का केंद्रीय भाव क्या है? मनुष्यों को नवजीवन, नूतन विश्वास प्रदान करना, मनुष्य को जीवन संघर्ष, अवसाद विषाद में भी आसन्नित होना, घनघोर घटा में प्रेमी युगल को निराशा में डूबे रहना, मनुष्य को किसी भी स्थिति परिस्थिति में पराजित ना होना। केंद्रीय भाव दिया गया है ना, मुख्य जो चीज़ होती है। तो यहाँ पे है 45 का क्या होगा? बी होगा, मनुष्य को जीवन संघर्ष, अवसाद विषाद में भी आसान्वित होना, केंद्रीय भाव दिया गया है। 46 नागार्जुन ने किन बिंबों के माध्यम से आनंद उल्लास को व्यक्त किया है? बिंबो दिया गया है यहाँ पे, तो इसको ध्यान ही मत देना। हम अगर बिंब पढ़ेंगे तो वो हमारे हिंदी साहित्य में चले जाएंगे। तो नागार्जुन ने किन बिंबों के माध्यम से आनंद उल्लास का व्यक्त किया है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बी 46 बी। 47 ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी, ये पंक्ति कौन गाकर नाच रहे थे? माधव और घिसू। 47 बी। 48 कौन सी कहानी में नारी हृदय की कसौटी के साथ उसकी पति भक्ति का आदर्श भी चित्रित हुआ? पति भक्ति पत्नी। सी 48 सी। 49 कौन से विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण के साथ से का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो बताते हैं कि ढंग से या किसी तरीके से, मतलब धीरे धीरे, ध्यान से, उसे कहते हैं ना रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्या है? पौधा धूप से सूख गया। नहीं, पौधा धूप से सूख गया नहीं होगा। डाकिया साइकिल से आया, मुझसे चला नहीं जाता, मैंने धैर्य से, ध्यान से, धैर्य से, मैंने धैर्य से समस्या का मुकाबला किया। 49 डी कमल का पर्यायवाची शब्द है अरविंद। यह प्रत्यय वाला 50 ए, यह प्रत्यय वाला शब्द छाटिए। रमणीय, गम्य प्रत्यय लास्ट में होता है ना प्रत्यय। यहाँ पे संधि विच्छेद लाके जोड़ मत देना। तो गम्य होगा, यह का गम्य होगा। 52 कौन से विकल्प में उपसर्ग प्रत्यय संधि विच्छेद ना हमें हमेशा ध्यान में रख कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हम बहुत स्ट्रेस रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है पता है, उपसर्ग का चीज़ प्रत्यय में हम जोड़ देते हैं और हमारा आंसर भी गलती वहीं पे कर बैठते हैं, और घर आके सोचते हैं कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। अवगुण, अपतिन्न, अत्यंत, अछूत। उपसर्ग किसे कहते हैं? तोड़ा जा सके, ठीक है। तोड़ने के बाद भी ना उसका एक वर्ड निकलेगा, अछूत। ओ को हटा दीजिए, छूत। अत्यंत, अवतीर्ण, बतीर्ण ऐसा कुछ नहीं होता है, बगुण ऐसा कुछ नहीं होता है, छूत ऐसा हो जाता है, मतलब उसका एक मीनिंग निकलेगा, तो अछूती होगा। 52 डी। चित्रलेखा उपन्यास की भाषा में क्या निहित है? प्रेम संबंधी पाप पुण्य की भाषिक प्रवृत्तियां, संप्रेषण, काम में रूपता, नाटकीयता,
ध्यानात्मक और लाक्षणिक शब्द कथात्मक की योजना तथा लोकप्रियता, स्वाभाविकता, ऐतिहासिकता की कल्पना। चित्रलेखा उपन्यास ना, हम जितने भी उपन्यास पढ़ते हैं ना, हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब देखने मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चित्रलेखा उपन्यास की भाषा में क्या निहित है, तो यहाँ पे प्रेम संबंधी और पाप पुण्य। पाप पुण्य तो पहले ही मतलब पहला जो सेंटेंस आता है उपन्यास में पाप पुण्य के बारे में ही दिया गया है, तो ये ए होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। विलोम खलनायक बनकर क्या करना चाहता है। विलोम अंबिका और मल्लिका के स्वास्थ्य के बारे में सहानुभूति व्यक्त करता है। वो नायक बनना चाहता है, ये सही होगा। विलम सबके साथ अशिष्टता का व्यवहार करता है, कालिदास के साथ दुश्मनी करता है। वो मल्लिका को प्राप्त करने के लिए अंबिका को उसके खिलाफ भड़काता है। नहीं, मेल मतलब जो मेन रीज़न यही होगा। विलोम अंबिका और मल्लिका के स्वास्थ्य के बारे में सहानुभूति व्यक्त करता है। वो नायक बनना चाहता है। 54A। 55 ताज कविता में क्या मुखरित होता है। कवि का प्रगतिवादी स्वर, कवि का विरहजनित स्वर, कवि का छायावादी झंकार, कवि का हालावादी स्वर। कवि का प्रगतिवादी स्वर। जब भी हम किसी कविता पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा वो जो कवि जिन्होंने लिखा है उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करना हमें ज़रूरी है। उन्होंने क्या क्या और क्या क्या बुक्स में क्या क्या कविताएं लिखी हैं, वो छायावादी या प्रगतिवादी कौन है, वो कैसे कविता लिखते हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी है। 55A। निम्न विकल्प में से जयशंकर प्रसाद के काव्य चयन कीजिए। शकुंतला, पंचवटी, झंकार, प्रियव्रत, चित्रधार, प्रेमपथी, करुणामय। डी 56D। कौन सी पाठ योजना में सीखे गए ज्ञान को अधिक स्थायित्व देने के लिए शिक्षण बिंदु से संबंधित विषय वस्तु का अभ्यास कराया जाता है। 57 निबंध पाठ योजना, पद्य पाठ योजना, व्याकरण पाठ योजना। विषय वस्तु का शिक्षण बिंदु से संबंधित विषय वस्तु का अभ्यास कराया जाता है। व्याकरण में क्या हम जब शिक्षण विधि पढ़ते हैं ना, तो हमें क्या बताया जाता है कि व्याकरण पाठ को हमेशा अभ्यास की जरूरत होती है, तभी हमें याद रहेगा वो चीज़, ठीक है। तो व्याकरण पाठ योजना। इंगित करने के लिए कौन सी सहायक सामग्री की जरूरत होती है। संकेतक। ए 58A। भाववाचक संज्ञा पहचानिए। पिटाई, परिवार, कुर्सी, चावल। पिटाई। 59A। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। छवि, गली, गिरी, लू। गिरी। 60C। गोरा की उज्ज्वलता देखकर महादेवी वर्मा ने क्या महसूस किया। बछिया का स्नेह और दुलार, गोरा का पुष्ट पैर, चिकनी पीठ और सुडोल गर्दन का सौंदर्य। मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया है, जिससे विशेष चमक उत्पन्न हो जाती है। 61C। 62। श्यामनाथ की पत्नी ने माँ को कहाँ भेजने के लिए कहा। सहेली के पिछवाड़े, उनकी सहेली के घर। 62A। 63। बिल्ली फंसाने के लिए रामू की बहू ने क्या किया। बिल्ली फंसाने के लिए कटोरी में दही, दूध, दही तो यहाँ पे नहीं है, पान मसाला नहीं, कटोरी में दूध, मलाई, चूहे और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन रखा। 63C। टीन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठे पंडित ने रामचरण से क्या पूछा। पंडित परम सुख चौबे, हाँकेगा कौन। 64B। श्रवण कौशल में 3 प्रकार की शक्तियों का समावेश किया जाता है। वो है ध्वनि संयोजन, आघात, सुर शक्ति, अनुतान, चयन, उच्चारण शक्ति, अधिगम शक्ति, दृढ़ीकरण शक्ति, परीक्षण शक्ति, अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, बोधन शक्ति। 65 होगा हमारा डी, अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, बोधन शक्ति, श्रवण कौशल, ठीक है। लिपि प्रतीकों की पहचान और भाव तथा अर्थ ग्रहण की प्रक्रियाओं का समावेश किस भाषा में होता है। श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल। 66 होगा सी, वाचन कौशल। लिपि प्रतीकों की पहचान, अच्छा, लिपि प्रतीकों की पहचान भी करते हैं, भाव और अर्थ को भी ग्रहण करते हैं, और इन प्रक्रिया का समावेश किस भाषा कौशल में होता है। वाचन कौशल में। श्रवण कौशल में भी तो सुनते हैं, भाषण कौशल, लेखन कौशल, हाँ, वाचन कौशल होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट। 66C। छात्र अभी पढ़ रहे हों, ये वाक्य किस काल में है। 67। हेतु हेतु मजबूत भविष्य हो दिया गया है ना, संभाव्य वर्तमान। 67C। हिंदी में अनुवाद कीजिए। मो भाई गोटिए भलो गप लिखिछंती, मेरे भाई ने एक अच्छी कहानी लिखी है। हाँ, ये होल्ड कीजिए, ये है होगा मेरा भाई एक अच्छा गल्प लिखा है। मेरा भाई नहीं, मेरे भाई ने एक अच्छे कहानी लिखे हैं, ऐसा नहीं होगा। मेरा भाई ने एक अच्छी कहानी लिखी है, मेरा भाई ने एक अच्छी कहानी नहीं, मेरा ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। मेरे भाई ने एक अच्छी कहानी लिखी है। 68A। तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, ये किसने बोला था। धर्मराज चित्रगुप्त से बोला था। 69C। प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी बंटी को क्यों अच्छी नहीं लगती थी। क्योंकि वो प्यारी मम्मी से ज़्यादा कॉलेज की अनुशासित प्रिंसिपल बन जाती थी। 70A होगा।
हाँ सही है, 70 ए होगा। ओके, ये देखते हैं नीचे। ये सच है कि निर्धनों और धनवानों में बेकार और पश्चिमी लोग भी अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। एक परिश्रमी संपन्न व्यक्ति भिखारी से चिढ़ता है क्योंकि उसे भिखारी पसंद नहीं है। वो शिक्षावृत्ति देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। वो शिक्षावृत्ति के अलावा अन्य काम नहीं करता, बेकार है। ठीक है, 71 बी होगा। निर्धन व्यक्ति किसके प्रति अनुदार रहता है? निर्धन व्यक्ति अमीरों के भोग विलास के प्रति अनुदार रहता है। 72 ए। बालक शिवशंभु का सुख सपने भंग हो गया, फिर वो कुलबुलाकर उठ बैठा। अंत में उसने क्या देखा? अपना घर और अपनी चारपाई। सोने का महल नहीं होगा, बगीचा नहीं होगा, सैकड़ों सुंदर कलश नहीं, ये सब नहीं होगा। अपना घर और अपनी चारपाई। 74 लेखक की मौसी ने झट उठकर क्या किया? 2 ठेकुए और एक कसार लेकर रजिया के हाथों पर रख दिए। 74 ए। अधिगम मूल्यांकन के मुख्यतः 2 क्षेत्र है। क्या क्या है? मूल्यांकन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। विषय वस्तु, ज्ञान संदर्भ और भाषाई पाठ्यक्रम, पाठ्य बिंदु संदर्भ, दृढ़ीकरण और सारांश लेखन, विचार विश्लेषण और कठिन निवारण, मूल्यांकन और अभ्यास। विषय वस्तु, ज्ञान संदर्भ और भाषाई पाठ्य बिंदु संदर्भ ए। 75 ए। 76 शिक्षण की मुख्य युक्तियां हैं। व्याख्यान, वर्णन, विवरण, प्रश्न उत्तर। हाँ, व्याख्यान, वर्णन, विवरण, प्रश्न उत्तर शिक्षण की मुख्य युक्तियां। 76 ए। इसमें ज़्यादातर ए आया है क्या आज? निम्न सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कीजिए। पहले हम जानेंगे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। ये हमेशा याद रखना जरूरी है क्योंकि संयुक्त वाक्य से ना हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। 2 अलग अलग मतलब सेंटेंस होगा, मतलब जो एक साथ होगा, ठीक है। जब उसको हम अलग करेंगे ना, वो आधा नहीं होगा, उसका रूप मतलब उसका कुछ ना कुछ मीनिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। संयुक्त वाक्य दिया गया है। किसान कड़ी मेहनत करता है फिर भी वो गरीब होता है। मैंने ये डायरेक्ट पढ़ा इसलिए क्योंकि जो बड़ा होता है ज़्यादातर वो संयुक्त वाक्य में आता है, ठीक है। किसान कड़ी मेहनत करता है फिर भी वो गरीब रहता है। फिर भी को उसको निकाल दो। किसान कड़ी मेहनत करता है, ये हो सकता है, एक सेंटेंस हो सकता है। वो गरीब रहता है, ये भी हो सकता है। किसान गरीब में कड़ी मेहनत, किसान गरीबी में, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये तो अलग मतलब आधा हो जाएगा ना। 2 सेंटेंस होंगे, ठीक है। अगर उसमें उसको अलग कर दोगे ना, मतलब सॉरी, एक सेंटेंस बड़ा सा सेंटेंस होगा और उसको अलग भी कर दोगे ना, इसका कुछ मीनिंग आएगा और उसका भी कुछ मीनिंग निकलेगा, ठीक है। उसको ही बोलते हैं संयुक्त वाक्य। 77 सी। 78 निम्न विकल्प में से दशा को सूचित करने वाला विशेषण छाटिए। दशा, ओके। पतला पिघला, वर्तमान, आगामी, दूरवर्ती, भीतरी, नुकीला, संकरा। 78 का ए होगा। पतला पिघला, पतला है, पिघला है, दशा ना। तोड़ती पत्थर कविता में आघात क्या प्रतिध्वनित होता है? प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना। प्रेम तो यहाँ पे नहीं है। भक्ति, श्रृंगार, कविता का चमत्कार, शोषित वर्ग की मजदूरी, कराह और पूंजीवादी के प्रति विरोध। 79 डी। लोग होन मंगल, सगुन सुनी सुनी गुनी कहत निषादु, मिटी ही सोचो हाँ हरसु पुनि परिणाम विषादु। इन पंक्तियों को कवि का नाम बताइए। तुलसीदास होंगे। इस तरीके का कविता तुलसीदास ही लिख सकते हैं। हनुमान चालीसा जिनको याद है ना, वो आराम से बता सकते हैं। एक गद्य पाठ योजना में विचार विश्लेषण में क्या होता है? एक गद्य पाठ योजना में विचार विश्लेषण में क्या होता है? विभिन्न युक्तियों एवं अभ्यासों की सहायता से भाषा कार्य करवाया जाता है। मुख्य विचार पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं एवं विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए शिक्षक द्वारा सहायक कथन की प्रस्तुत किया जाता है। ये बड़ा है, इसको हमेशा मैं पढ़ती हूँ। जो बड़ा होता है पहले मैं उसको पढ़ती हूँ। छात्र में निहित विचारों को ग्रहण करने की योग्यता का विकास किया जाता है। पाठ के केंद्रीय भाव का बताया जाता है। गद्य पाठ मुख्य विचार। 81 बी। एक पद्य पाठ में कौन से सोपान में मिलने जुलने भावों का विशिष्ट अंश पर प्रश्न अथवा संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा पाठ प्रस्तुत किया जाता है? प्रस्तुतिकरण। 82 बी। संध्या सुंदरी कविता में कवि ने क्या चित्रण किया है? छायावादी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के मानवीकरण का चित्रण, प्रकृति का कठोर रूप तथा कोमल रूप का वर्णन, नारी के गौरवयुक्त भावों का चित्रण, स्नेह परिधि के भीतर 83 ए होगा। यशोधरा काव्य का मुख्य विषय क्या है? स्वाभाविक प्रवाह तथा भाव सौंदर्य का वर्णन। नहीं। पति वियुक्ता यशोधरा, हाँ, 84 का बी होगा। चंपा बंदी बनने की वजह क्या थी? 7 दस्युओं की जल समाधि, बणिक मणिभद्र की वासना। 85 बी होगा।
अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा है। ये वाक्य विकल्प कौन से चरित्र? हल्कू 86 डी पुष की रात। कौन से जोड़े में विलोम शब्द का मेल नहीं है? चाल कुचाल, खुशबू बदबू, सूखा गीला, नफा सफा। 87 डी होगा। पुरानी प्रथा पर चलना इस अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? लोहा मानना, दांतों तले उंगली दबाना, लकीर का फकीर होना, बीड़ा उठाना। लकीर का फकीर होना। 88 सी। अनुरूपण अभ्यास में क्या होता है? अनुरूपण अभ्यास में क्या होता है? वाक्य सांचे को दो सूचियों में भिन्न क्रम में प्रस्तुत कर प्रथम तथा द्वितीय सूची के पदबंधों का मिलान करने के लिए संदेश दिया जाता है। 89 का बी होगा। अनुकरण वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाचन की गंभीरता, अनुकरण वाचन, ठीक है, वाचन की गंभीरता पर ध्यान देना और उन्हें गलतियों को लिख लेने के लिए कहना, विषय वस्तु को सही भाव से पढ़ने के लिए कहना और छात्र के उच्चारण दोष को सुधारना, विभिन्न प्रकार के अभ्यास करवाना और लगातार वाचन के लिए कहना, नवीन भाव विचारों को समझाना और स्पष्ट करना। बड़ा मैंने बोला था कभी कभी ये ट्रिक मेरा काम आ जाता है। 90 का बी होगा। निम्न पंक्ति को पूर्ण करने के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, बहन वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। 91 बी होगा। सलब को दीपक की ज्वाला में जल भरने में ही सुख मिलता है। कौन सी पंक्ति से सूचित होता है? दाग छोरा चाड़ी अमृत फल विस्खात, जो चक्कर को दही कपूर कोई ताजे अंगार अघात, जो पतंग हित जानी आपने दीपक सो लगता है, मधुप कर धर फोरी काट में बंधन कमल के। सलब को दीपक की ज्वाला में जल भरने में ही सुख मिलता है, जो पतंग हित जानी अपने दीपक सो लपटात। 92 आई थिंक सी। बहुब्रीहि समास का उदाहरण चयन कीजिए। धर्माधर्म, कनफटा बहुब्रीहि समास। 93 बी। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? उड्डयन, किंचित, उच्च, अच, अंत, अजंत, बाक्मय। 94 ए होगा। 95 अगर इसको एक्सप्लेन करूँगी ना बहुत टाइम निकल जाएगा। द्विगुण व्यंजन पहचानिए जिसमें दो गुण रहता है, जिस व्यंजन बर में ड 95 सी। मूर्धा और जीव के स्पर्श वाले वर्ण है मूर्धा और जीव। आई थिंक ए होगा। री ट र श। मतलब इसमें ना मतलब क्या ही मैं बताऊँ रहा तो मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्या लिखा गया है? री ट वर्ग र श। 96 ए होगा। 97 वापसी कहानी में लेखिका क्या उजागर करना चाहती है? वापसी कहानी शहर की आधुनिकता ने जीवन मूल्यों का विघटन कर दिया है। परिवार के घर नहीं, सम्मानित तो नहीं हुआ था। लेखिका ने पिता समेत संपूर्ण परिवार के सदस्यों को महत्व दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। लेखिका ने आधुनिकता नहीं। 97 ए होगा। जब शब महाराज का हल चलाना देख रहे थे तब मगध का राजकुमार अरुण क्या देख रहा था? मधुलिका को ही देख रहा था। कृषक कुमारी मधुलिका के सौंदर्य तथा सरल चितवन को। 98 बी। 99 सिंदूर की होली नाटक का विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य याद रखना हमेशा। रजनीकांत और मनोरमा के क्रियाकलापों का वर्णन और समाज की समस्या का समाधान करना। यद्यपि समाज की नज़र में सिंदूर वर्जित है फिर भी प्रेम भाव होली नहीं, ये नहीं होगा। होली खेलने परंपरा नहीं, सिंदूर इच्छा साकार नहीं, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे ये लग रहा है। रजनीकांत और मनोरमा के क्रियाकलापों का वर्णन और समाज की समस्याओं का समाधान करना। 99 ए। जब आंबिक ने चाणक्य से कहा, मेरे राज्य में रहकर मेरे अन्न से पलकर मेरे विरुद्ध कुचक्र का सृजन कर रहे हो, तब चाणक्य ने क्या उत्तर दिया? ब्राह्मण किसी के राज्य में नहीं रहता, किसी के अन्न से नहीं पलता। चाणक्य तो हमेशा ऐसे ही डायलॉग मारता रहता है, तो 100 का बी होगा। ओके, ये सेट सी का है जितना भी मैंने बोला, मतलब मेरी नज़र में तो यही है। तो सलमाना, तो ये था हमारा हिंदी का। जितने भी आपके एग्ज़ाम्स, आशा करती हूँ आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे से गए होंगे, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।